उसके सामने एक चेहरा ढके हुए व्यक्ति खड़ा था, लंबा, आलीशान। राहुल का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह सांस नहीं ले पा रहा था, सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति ने बात की। उसकी आवाज एक धीमी, कर्कश आवाज थी। चेहरा ढके हुए व्यक्ति, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है। राहुल का हाथ सहज ही अपने बैग पर चला गया। पैकेज। वे पैकेज चाहते थे, लेकिन क्यों? इसमें इतना खास क्या था? चेहरा ढके हुए व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया। राहुल एक कदम पीछे हटा। चेहरा ढके हुए व्यक्ति, इसे हमें दे दो और तुम बिना किसी नुकसान के जा सकते हो। राहुल का दिमाग दौड़ पड़ा। उसे फैसला करना था, तेज, लेकिन उसे अपना मिशन याद आ गया। पैकेज पहुंचाने का महत्व। उसने खुद को संभाला। राहुल, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चेहरा ढके हुए व्यक्ति का हुड थोड़ा झुक गया, मानो राहुल की अवज्ञा पर हैरान हो। फिर वह हंसा, एक खौफनाक आवाज जो खाली गांव में गूंज उठी। चेहरा ढके हुए व्यक्ति, तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो लड़के। उस पैकेज में तुम्हारी समझ से परे शक्ति है। इतना कहते ही परछाइयों से और चेहरे ढके हुए लोग निकल आए। राहुल को घेर लिया। बचने का कोई रास्ता बंद। वह फंस गया था। रात बिल्कुल अंधेरी थी। राहुल ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। हेडलाइट्स मुश्किल से घने कोहरे को चीरती हुई आगे बरस रही थी। वह घंटों से गाड़ी चला रहा था। सफर अंतहीन लग रहा था। उसकी मंजिल पहाड़ों में एक दूर दराज का गांव। उसे एक जरूरी पैकेज देना था, लेकिन शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। रेडियो में खड़खड़ाहट हो रही थी। राहुल ने स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, बस खाली आवाज। उसने एक लंबी सांस के साथ उसे बंद कर दिया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। बस इंजन की आवाज उसका साथ दे रही थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:45। डायनो का समय नजदीक आ रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को झटकते हुए सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक एक परछाई सड़क के उस पार जाती हुई दिखाई दी। राहुल ने ब्रेक पर पैर रख दिया। टायर चीख पड़े। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो क्या था? हिरण या कोई इंसान? उसने अंधेरे में झांका। कुछ नहीं, बस अंतहीन कोहरा। उसने एक गहरी सांस ली। शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, लेकिन बेचैनी बनी रही। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, एक जर्जर साइन बोर्ड दिखाई दिया। शैडोविल में आपका स्वागत है। जनसंख्या 666। नंबरों को खुरचा हुआ था। उनकी जगह 0 लिखा था। राहुल का मुंह सूख गया। यह उसके नक्शे में नहीं था। उसने अपना जीपीएस चेक किया। कोई सिग्नल नहीं। वह रास्ता भटक गया था, लेकिन वापस मुड़ना कोई विकल्प नहीं था। पैकेज तो देना ही था। भारी मन से वह आगे बढ़ गया। शैडोविल में उसका इंतजार कर रही भयावहता से अनजान। सड़क एक टेढ़े मेढ़े सांप की तरह मुड़ रही थी। राहुल की नजरें इधर उधर भाग रही थीं। उसकी आंखों के सामने साए नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या वे पेड़ थे या कुछ और भयानक? वह बता नहीं सकता था। हर गुजरते मील के साथ कोहरा और घना होता गया। वह खिड़कियों से टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर आने की धमकी दे रहा हो। राहुल घुटन महसूस कर रहा था। अपनी ही कार में फंस गया। रात में एक धीमी, दर्द भरी चीख सुनाई दी। राहुल उछल पड़ा। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर से हट गए। कार खतरनाक तरीके से लड़खड़ा गई। उसने सही समय पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सामान्य भेड़िए की आवाज नहीं थी। यह लग रहा था इंसानी, मदद की गुहार की तरह। लेकिन यहां बाहर कौन होगा? इस वीरान जगह पर उसने खुद को समझाने की कोशिश की। बस हवा होगी और कुछ नहीं। कार का इंजन अचानक बंद होने लगा। राहुल की आंखें दहशत में फैल गईं। अभी नहीं, प्लीज, अभी नहीं। उसने एक्सीलेटर दबाया। कार आगे बढ़ी और फिर बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने चाबी घुमाई। एक बार, 2 बार, कुछ नहीं हुआ। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। वह फंस गया था बीच रास्ते में, जहां कोई नेटवर्क नहीं था और अंधेरे में कोई था। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसे तार्किक रूप से सोचना पड़ता। पास में कोई कस्बा जरूर होगा,
या कम से कम एक घर तो होगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई, चेक किया कि पैकेज सुरक्षित है, फिर कार से बाहर निकल गया। कोहरा उसके पैरों के चारों ओर घूम रहा था, मानो भूतिया हाथ उसे पकड़ने के लिए आ रहे हों। वह कांप उठा। वह चीख फिर से सुनाई दी, इस बार और करीब। राहुल का हाथ कांपते हुए उसने कार को लॉक किया। उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे चलना ही था, अनजान में, अंधेरे के बीचों बीच। भयानक सन्नाटे में राहुल के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ा रही थी, जिससे लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं। हर सरसराहट पर वह उछल पड़ता था। टहनी के टूटने की हर आवाज पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। वह घंटों से चल रहा था, ऐसा उसे लग रहा था। उसके पैर दर्द कर रहे थे, उसका गला सूख गया था। जब उसे लगा कि अब वह और नहीं चल सकता, तो उसने उसे देखा। दूर से एक धुंधली सी रोशनी, उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। उसने अपनी गति तेज कर दी। रोशनी और तेज होती गई। ये एक नियॉन साइन था, लास्ट रेस्ट स्टॉप 1 मील। राहुल राहत मिलते ही लगभग रो पड़ा। आखिरकार सभ्यता। वह लगभग भागता हुआ आखिरी मील तक पहुंचा। रेस्ट स्टॉप दिखाई दिया। यह पुराना था, टूटा फूटा, पर यह एक आश्रय था। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। अंदर धुंधली रोशनी थी, धूल भरा हुआ था, वीरान। कोई है? राहुल जोर से बोला। उसकी आवाज गूंजती हुई वापस आई। कोई जवाब नहीं। वह वेंडिंग मशीन के पास गया। यह धीरे से गुनगुना रही थी, जिंदगी की निशानी। उसने कुछ सिक्के निकाले, पानी की एक बोतल खरीदी। जैसे ही वह उसे पी रहा था, उसने कुछ देखा। कोने में एक पुतला बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है। एक्सक्यूज मी, राहुल ने कहा। कोई जवाब नहीं। वह सावधानी से आगे बढ़ा, पुतले के कंधे को छुआ। वह नीचे गिर गया। एक पुतला। राहुल का खून सूख गया। तभी उसने उसे सुना। धीमी फुसफुसाहट हर जगह से और कहीं से भी आ रही है। वह इधर उधर घूमा, स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई और ज्यादा गंभीर। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन लहजा साफ था। एक चेतावनी, यहां से चले जाओ अभी। राहुल को दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। वह दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही वह हैंडल तक पहुंचा, वह अपने आप बंद हो गया। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। बत्तियां तेजी से टिमटिमाने लगी। राहुल ने दरवाजे पर धक्का दिया, भागने के लिए बेताब। जैसे ही दहशत ने उस पर हावी होना शुरू किया, सब कुछ रुक गया। दरवाजा खुल गया। राहुल बाहर गिर पड़ा, हवा के लिए हाँफ रहा था। अभी क्या हुआ था और उसके बैग में रखा पैकेज भारी क्यों लग रहा था? राहुल रेस्ट स्टॉप से दूर भागा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने अभी क्या अनुभव किया था? फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। चेतावनी थी या धमकी? वह निश्चित नहीं हो सका। पैकेज उसके बैग में भारी पड़ रहा था और उसके जमीर पर भी। वह वास्तव में क्या दे रहा था और किसको? उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उस कोहरे की तरह जिसने उसे घेर लिया था, वह आगे बढ़ता रहा। हर कदम दहशत से भरा हुआ था। सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई थी। दोनों ओर पेड़ ऊंचे खड़े थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थी। उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे अंधेरे में खींच लो। राहुल ने अपनी गति तेज कर दी। उसकी टॉर्च की रोशनी बेतरतीब ढंग से नाच रही थी। परछाइयां हिलती हुई प्रतीत हो रही थी उसकी आंखों के सामने। वह इधर उधर घूमा, कुछ नहीं, लेकिन देखे जाने की भावना बनी रही। हर पल के साथ मजबूत होती गई। उसके पीछे एक टहनी टूट गई। राहुल इधर उधर घूमा। उसकी टॉर्च की रोशनी में चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया, फिर दूसरा और एक और। वे एक साथ झपके। राहुल की सांस उसके गले में अटक गई। आंखें और करीब आ गईं। धीरे धीरे, जानबूझकर, वह अब धीमे धीमे कदमों की आहट सुन सकता था और कुछ और भी। फुसफुसाहट, रेस्ट स्टॉप जैसा ही, लेकिन अब और स्पष्ट। हमें दे दो, वे फुसफुसाए। पैकेज हमें दे दो। राहुल ने बैग को और कसकर पकड़ लिया। उसके पैर जमीन से चिपक गए। डर ने उसे पंगु बना दिया। आंखें और पास आ गईं। फुसफुसाहट तेज हो गई और जिद्दी। राहुल का दिमाग उस पर चिल्ला रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था।
जैसे ही आंखें उसके पास पहुंचने वाली थीं, एक कार का हॉर्न बजा। हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। आंखें गायब हो गईं। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। उसके पास एक ट्रक अचानक रुक गया। ड्राइवर ने बाहर झांका। लिफ्ट चाहिए दोस्त? राहुल ने सिर हिलाया। बोलने के लिए बहुत डरा हुआ था। वह अंदर चढ़ गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, पर कब तक? ट्रक घुमावदार सड़क पर चल रहा था। राहुल चुपचाप बैठा था। उसका दिमाग अभी भी उस मुठभेड़ से घूम रहा था। ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा थका हुआ था, उसकी तरफ देख रहा था। ड्राइवर, तुम ठीक हो बेटा? राहुल ने कमजोरी से सिर हिलाया। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था। फुसफुसाहट के बारे में, उन आंखों के बारे में, पैकेज के बारे में, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। बूढ़ा आदमी उस पर वैसे भी विश्वास नहीं करेगा, या इससे भी बदतर, वह कर सकता है। घंटों बाद ऐसा लगा जैसे ट्रक धीमा हो गया। राहुल ने बाहर देखा। एक गांव दिखाई दिया, या जो कुछ बचा था उसका। जीर्ण शीर्ण घर सड़कों पर पंक्तिबद्ध थे। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे टूटे हुए थे। ट्रक रुक गया। ड्राइवर, मैं यहीं तक जा सकता हूं। यह गांव बरसों से वीरान पड़ा है। यहां बुरी घटनाएं घटी थीं। वह कांप उठा। ड्राइवर, क्या तुम वाकई यहां से जाना चाहते हो? राहुल झिझका, लेकिन उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी। उसने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया। जैसे ही राहुल के पैर जमीन पर पड़े, दहशत की एक लहर उस पर छा गई। हवा भारी लग रही थी, दमनकारी, मानो वातावरण ही उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। वह खाली सड़क पर चला गया। उसके कदम जोर से गूंज रहे थे, बहुत जोर से। वह खुद को बेनकाब महसूस कर रहा था, कमजोर, मानो 1000 अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसके बैग में रखा पैकेज धड़कते दिल की तरह धड़क रहा था। जैसे ही वह एक पुराने चर्च से गुजरा, घंटी बजने लगी। राहुल उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज खाली गांव में गूंज उठी। एक बार, 2 बार। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, राहुल ने कुछ और सुना। आवाजें, जाप, चर्च से आ रहा है। वह जानता था कि उसे भागना चाहिए, जहां तक हो सके दूर चले जाओ, लेकिन उत्सुकता ने डर पर काबू पा लिया। वह चर्च के दरवाजे की ओर बढ़ा, अंदर झांका। उसने जो देखा उससे उसका खून सूख गया। चेहरे ढके हुए लोग, एक वेदी के आसपास, और उस वेदी पर एक पैकेज, बिल्कुल उसके बैग जैसा। राहुल चर्च के दरवाजे से पीछे हट गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने अभी क्या देखा था? जाप तेज हो गया और ज्यादा उन्मादी। उसे वहां से निकलना था अभी। वह दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया। उसके सामने एक चेहरा ढके हुए व्यक्ति खड़ा था, लंबा, आलीशान। राहुल का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह सांस नहीं ले पा रहा था, सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति ने बात की। उसकी आवाज एक धीमी, कर्कश आवाज थी। चेहरा ढके हुए व्यक्ति, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है? राहुल का हाथ सहज ही अपने बैग पर चला गया। पैकेज। वे पैकेज चाहते थे, लेकिन क्यों? इसमें इतना खास क्या था? चेहरा ढके हुए व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया। राहुल एक कदम पीछे हटा। चेहरा ढके हुए व्यक्ति, इसे हमें दे दो और तुम बिना किसी नुकसान के जा सकते हो। राहुल का दिमाग दौड़ पड़ा। उसे फैसला करना था, तेज, लेकिन उसे अपना मिशन याद आ गया, पैकेज पहुंचाने का महत्व। उसने खुद को संभाला। राहुल, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चेहरा ढके हुए व्यक्ति का होठ थोड़ा झुक गया, मानो राहुल की अवज्ञा पर हैरान हो। फिर वह हंसा, एक खौफनाक आवाज जो खाली गांव में गूंज उठी। चेहरा ढके हुए व्यक्ति, तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो लड़के। उस पैकेज में तुम्हारी समझ से परे शक्ति है। इतना कहते ही परछाइयों से और चेहरे ढके हुए लोग निकल आए। राहुल को घेर लिया। बचने का कोई रास्ता बंद। वह फंस गया था। उसके गले में दहशत उठ गई। जैसे ही वे लोग करीब आने वाले थे, एक तेज रोशनी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। एक ओग्लुशाइटन रियोव हवा भर दी। राहुल ने ऊपर देखा। ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। स्पॉटलाइट जमीन को स्कैन कर रही थी। चेहरे ढके हुए लोग बिखर गए। जितनी जल्दी वे प्रकट हुए थे, उतनी ही जल्दी परछाइयों में गायब हो गए। हेलीकॉप्टर से रस्सी की सीढ़ी गिरी।
लाउड स्पीकर से एक आवाज गूंजी। लाउड स्पीकर की आवाज, एजेंट राहुल, सीढ़ी पकड़ो अभी। राहुल ने संकोच नहीं किया, उसने सीढ़ी पकड़ ली। जैसे ही उसे हवा में ऊपर उठाया गया, उसने नीचे देखा। चेहरा ढके हुए व्यक्ति अकेला खड़ा था, उसे देख रहा था। इतनी दूर से भी राहुल उसके गुस्से को महसूस कर सकता था और उसका वादा यह खत्म नहीं हुआ था। हेलीकॉप्टर रात के आकाश में उड़ गया। राहुल चुपचाप बैठा था, उसका दिमाग सवालों के बवंडर में था। वे चेहरे ढके हुए लोग कौन थे? वे पैकेज के साथ क्या चाहते थे? और ये लोग कौन थे जिन्होंने उसे बचाया था? उसके सामने बैठा आदमी बोला, शर्मा, मैं एजेंट शर्मा हूं। जब से आप शहर से निकले हैं, हम आपको ट्रैक कर रहे हैं। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। राहुल, क्या? क्यों? शर्मा का चेहरा सख्त था। शर्मा, वह पैकेज जो आप ले जा रहे हैं, यह आपके विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि शर्मा आगे कुछ समझा पाते, हेलीकॉप्टर हिंसक रूप से लड़खड़ा गया। अलार्म बज उठे। इंटरकॉम पर पायलट की आवाज गूंजी, पायलट, हम नीचे गिर रहे हैं, कुछ हमारे सिस्टम में हस्तक्षेप कर रहा है। राहुल का दिल बैठ गया। फिर से नहीं, वे नीचे जा रहे थे। शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शर्मा, आगे एक पुल है, हमें कूदना होगा, यही एकमात्र मौका है। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। एक पुराना जर्जर पुल एक गहरी खाई को पार करता था। यह प्राचीन लग रहा था, असुरक्षित, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हेलीकॉप्टर जहां तक संभव हो पुल के करीब मंडराता रहा। शर्मा ने दरवाजा खोला। हवा गरजी, शर्मा कूदो। राहुल झिझका। पुल खतरनाक तरीके से हिल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उनके वजन का समर्थन कर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बने रहना कोई विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और कूद पड़ा। वह पुल से जोर से टकराया। उसके नीचे लकड़ी चरमरा गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शर्मा उसके पास उतरा। शर्मा, भागो, वह चिल्लाया। वो पुल की उस पार भागे। आधे रास्ते में राहुल ने उसे सुना, एक जोरदार आवाज। पुल टूट रहा था। उनके पीछे तख्तियां गिर गईं। खाई नीचे की ओर झुकी हुई थी, अंधेरा और अंतहीन। राहुल के पैर जल रहे थे। उसके फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सका। पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। पुल का सिरा बस आगे था। गति के एक आखिरी फटने के साथ वे छलांग लगा दी। ठोस जमीन पर उतरते ही पुल का आखिरी हिस्सा ढह गया। राहुल हांफते हुए पीठ के बल लेट गया। वे बच गए, लेकिन जैसे ही उसने शर्मा की ओर देखा, उसे कुछ एहसास हुआ। एजेंट चला गया था और पैकेज भी। राहुल का दिमाग दौड़ पड़ा। शर्मा कैसे गायब हो सकता था? और पैकेज, क्या यह सब एक सेटअप था? वह उठ खड़ा हुआ, इलाके को देख रहा था। घना जंगल ही उसे घेरे हुए था। हेलीकॉप्टर की आवाज फीकी पड़ गई थी। वह अकेला था फिर से, लेकिन इस बार उस पैकेज के बिना जिसकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी। असफलता की भावना ने उसे घेर लिया। अब उसे क्या करना चाहिए था? मानो जवाब में एक फीकी चमक ने उसकी नजर पकड़ी। यह जंगल के अंदर से आया था। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ राहुल उसकी ओर बढ़ गया। उसके गुजरते ही पेड़ फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। शाखाएं बाहर निकली, उसकी त्वचा को खरोंच दिया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। चमक तेज होती गई, उज्जवल। अंत में वह एक समाशोधन में उभरा। बीच में एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा था और इसकी शाखाओं से सैकड़ों पैकेज लटके हुए थे, बिल्कुल उसके द्वारा लिए जा रहे पैकेज जैसा। राहुल सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। प्रत्येक पैकेज एक भयानक रोशनी से धड़क रहा था। उसने एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, छवियों की एक बाढ़ ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। अतीत की झलकियां, वर्तमान, भविष्य। उसने खुद को देखा, लेकिन खुद को नहीं। सैकड़ों संस्करण, हर कोई एक पैकेज लेकर, हर कोई अलग अलग भयावहता का सामना कर रहा है। अब वह समझ गया था, यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, एक यात्रा जो समय और स्थान पर अंतहीन रूप से दोहराई जाती है। जैसे ही दृश्य फीके पड़ गए, राहुल ने अपने पीछे पदचाप सुने। वह मुड़ा। शर्मा वहां खड़ा था, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला शर्मा नहीं, यह वाला बड़ा था, थका हुआ। शर्मा, अब तुमने देख लिया सच्चाई।
राहुल ने बोलने में असमर्थ सिर हिलाया। शर्मा, हर पैकेज एक बड़े पूरे का एक टुकड़ा है, एक ऐसी शक्ति जो वास्तविकता को स्वयं बदल सकती है, लेकिन जो यात्रा पूरी करते हैं वही इसके योग्य होते हैं। उसने राहुल का पैकेज पकड़ा हुआ था। शर्मा, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अंतिम परीक्षा बाकी है।